वेलकम। आप सभी का स्वागत है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। लाइफ में देखिए, गवर्नमेंट इंजीनियर बनने का सपना किसका नहीं होता है, सभी का सपना सबका होता है। तो साकार भी होगा, और वो कब होगा? जब हम उस सपने को माइंड में सोचते हुए लगातार परिश्रम करते चले, कड़ी मेहनत करते चले, तो डेफिनेटली एक दिन साकार हो। एक राइट वे, राइट पाथ होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, सही दिशा। और उस सही तरीके से हमें मेहनत भी करना है। देखिए, मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर रात भर पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। उसे लेबर गिरदी बोलते हैं। ठीक है, वो मेहनत नहीं होती। मेहनत होती है जो एग्जाम की सिलेबस है, उस सिलेबस को अंडरस्टैंड करके उसे दिमाग में अटा लेना, याद हो जाना चाहिए सिलेबस का की पॉइंट क्या है सिलेबस में। पहले तो ये, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न है ना, जो आज तक पूछे जा रहे हैं, रिसेंट वाले खास करके, बेस्ड ऑन दैट अपना प्रिपरेशन को ओरिएंट करना, दिशा देना, और सही तरीके से मेहनत करना। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, उसी में फिर दिमाग लगाते चलना, ये होती है सही मेहनत करना। ओके, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी बेसिकली ये है कि एमपीपीएससी ए की वैकेंसी जो अभी रिसेंटली आपने एक देखा था, ये वैकेंसी फिर आने वाली है 2023 के अंदर। तो अभी से आपको तैयारी चालू करना होगा, और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एमपीपीएससी पीएससी ए का जबरदस्त फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, दी सिविल पॉइंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वो बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि क्लासेस वगैरह सब कुछ वहीं पे चालू होगा। इसमें और भी बहुत सारा सिस्टम है जो राहुल सर हैं वो आपको बताएंगे कि ये कोर्स के अंदर क्या अवेलेबल होगा। मी एज ए फैकल्टी, जस्ट एज ए फैकल्टी, ओके, आई विल डिस्कस द डिटेल सिलेबस ऑफ एमपीपीएससी ए फॉर 2023 एग्जामिनेशन। तो पहले हमें तो सिलेबस समझनी पड़ेगी कि सिलेबस में है क्या, उसे तो पहचानने हमें पढ़ना क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एंड सिलेबस को देखते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सिलेबस। ठीक है, तो हम सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस को डिस्कस करेंगे डिटेल वे में। बेसिकली हम देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आप देखिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस का पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के पोर्शन में बेसिकली सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस दोनों ही इंक्लूडेड है। हमें दोनों ही पढ़ना है, सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस यहाँ पे दोनों ही है। अब देखिए, जैसे स्ट्रेस हो गया, प्लेन स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, प्लेन स्ट्रेन हो गया, मोहर सर्कल, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पूरा टॉपिक। फिर मोहर सर्कल हो गया, मतलब ये जो हम मोहर सर्कल जो हम पढ़ेंगे, जो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन हम फिर मोहर सर्कल में अप्लाई करते हैं। मतलब हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला टॉपिक भी पढ़ना होगा। समझ रहे हो सिलेबस को? ठीक है, फिर इलास्टिक थ्योरी ऑफ फेलियर हो गया, मतलब थ्योरीज ऑफ फेलियर जो पढ़ते हैं, रनकाइन थ्योरी, टेट्राक्वेट थ्योरी वगैरह सब कुछ। फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इनडायरेक्टली लिख ही दिया है, बेंडिंग एंड बेंडिंग, शियर एंड टॉर्सन, डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, ये हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी वगैरह निकालते हैं, तो ये वही टॉपिक है, वही वाला चैप्टर है। तो ये चीज हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, वर्चुअल वर्क हो गया, एनर्जी थ्योरम हो गया, डिफ्लेक्स ट्रस्ट भी है, डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस्ट वगैरह निकालने के लिए। तो यहाँ पे संक्षेप में दिया है, बट इतना ही नहीं है कि आप केवल ये कीवर्ड कीवर्ड पढ़ के चले जाएंगे, इसके पीछे बहुत ही ज्यादा है ना। हमें सोम पूरा का पूरा पढ़ना है, टॉर्सन कह दिया मतलब टॉर्सन में हमें सब चीज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बस एक कीवर्ड लिखा है टॉर्सन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप टॉर्सन का केवल टॉर्सन फॉर्मूला पढ़ के चले जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। नो, हमें पूरा टॉर्सन आना चाहिए ढंग से। विजुअलाइजेशन वो यहाँ पे मिलेगा आपको, नॉट टू वरी। ओके, स्टील डिजाइन, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सब कुछ है जो भी आप सोच सकते हो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। कनेक्शंस हो गया, टेंशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन हो गया, रूफ ट्रस का डिजाइन हो गया, प्लास्टिक एनालिसिस हो गई, सारा कुछ है। बीम का डिजाइन हो गया, प्लेट गडर वगैरह हो गया, सब कुछ हम लोग सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे।
एक प्रॉपर अप्रोच को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में किस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। आरसीसी है अपना पूरा का पूरा आरसीसी। आप देखिए, वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन तो डिजाइन करिए, फ्लैंज सेक्शन का डिजाइन दिया गया है, स्लैब का डिजाइन दिया गया है, कॉलम एंड फुटिंग का डिजाइन दिया गया है। फुटिंग में भी राफ्ट फाउंडेशन लिखा हुआ है, उसका अलग से देख लेंगे। ओवरहेड, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक कोई नहीं पढ़ाता। यूट्यूब पे कितना भी भटक लो और भी कहीं पर भी कितना भी भटक लो आप, कोई नहीं पढ़ाएगा, मिल जाएगा अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज होगी, दिमाग में डिजाइन घूमेगी। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग हमें पहचानते नहीं होंगे, बट कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई करेंगे है ना, तो जान पहचान होने लगेंगे हमारी और आपकी, नॉट टू वरी। तो ये सब कोई नहीं पढ़ाता, बिकॉज देखो लोग ना रटे रटाए होते हैं। बात मेन प्रॉब्लम ये है, जो एक्सपीरियंस्ड है काफी लोग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम ही लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमारे से भी जो उम्र में बुजुर्ग होंगे और जो बहुत अटेंटिवली इन सब चीजों को किए होंगे, वो और ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, हो सकते हैं वो और ज्यादा अच्छी बेसिस पढ़ा पाए, लेकिन वो लोग दिखते नहीं है। ओके, ग्वालियर में सीपीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे खुशवा सर, उन्होंने बैठा के हमें इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया था बिट बाय बिट। उनका एज था उस समय 94 साल, 94, तब जाया करता था उनके पास में, तो वो एक्सप्लेन किया करते थे चीजों को। ओके, तो वो चीज मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, है ना। धीरे धीरे जान परिचय बढ़ेगी, मजा आएगा, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए फिर आपका वो बॉन्ड वगैरह वाला जो चैप्टर है, एंकरेज वगैरह, वो चैप्टर है आपका प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट भी आरसीसी में, वो भी पढ़ना अपने को। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम डिजाइन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चरल डिजाइन, कोई नहीं पढ़ाता। यूट्यूब पे लोगों को लगता है कि वो बेवकूफ बना देंगे, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर थोड़ा मोड़ा घिस दिया खत्म। आए पूरा सुपरमैन के टाइप से एवेंजर वाली टीम को लेके आए, घिस दिए, हो गया खत्म। भाई वो पढ़ाई नहीं है, वो घिस दिया, वो वहां पे पीपीटी वो स्लाइड दिखा दिया, आपको क्या समझ में आया? 0/0। ये रियलिटी है दोस्त, इसीलिए लगे रहते हो तैयारी करते करने में। हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो ये होगा कि जो प्रिपरेशन आप एक बार करोगे सफिशिएंट है। जितने भी बच्चे अपने यहाँ पे पढ़ने आएंगे, हम उनके सिलेक्शन को लेकर सीरियस रहेंगे, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, राहुल सर आपको सारा का सारा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि बैच में क्या रहेगा, क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा। ओके, हम यहाँ पे आपको बस सिलेबस समझाते हैं। सिलेबस देखिए, सिलेबस का कवरेज क्या है, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। अब एक जो टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बोलोगे आप, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट था सर, तो हम सीमेंट कंक्रीट के बारे में क्यों पढ़े? कंस्ट्रक्शन मटेरियल है बाबू, पढ़ना पड़ेगा। प्लानिंग भी पढ़ना है, मैनेजमेंट भी पढ़ना है, मटेरियल भी पढ़ना है, टॉपिक डाल दिया है। भले ही वो एक टॉपिक में लिख दिया, लेकिन पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल वाला पेपर आ गया। समझ रहे हैं चीजों को, तो हमको पढ़ना है। डिटेल एस्टिमेट, स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस एंड रेट ऑफ वेरियस वर्क इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सीपीएम पट डाल दिया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन थ्रू नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, फ्लोट टाइम्स, बार चार्ट, कॉस्ट एनालिसिस एंड रिसोर्स एलोकेशन, शेड्यूलिंग वाला पार्ट डाल दिया। टाइप्स ऑफ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वर्क, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशन, कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन, लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर। कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरा का पूरा आप देख लो, सर्च कर लो। देखिए लोग आपको बुलाएंगे कि आइए हम पढ़ा देंगे, बता देंगे, एनरोल कर लीजिए, वही बेसिक एसएससी जेईई वाला घिसा पीटा जो पढ़ा के रखे हैं थोड़ा मोड़ा, क्योंकि चीजें लोगों को याद किया हुआ है, तो उतना ही वो लोग जानते हैं, उतना ही वो पढ़ाएंगे आपको, वही घिसा पीटा कोर्स उठा के दे देंगे। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, उनका तो बल्ले बल्ले है। सो
टेक केयर ऑफ योर लाइफ। समय दीजिए अपने आप को सोचने के लिए कि हमें करना क्या है। समझ रहे हो बात को? सोचो अच्छे से, और हम लोग बोल रहे हैं तो आप लोग कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। आगे बात किया जाए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पूरा का पूरा है। ये जो पेपर है दोस्त, ये पेपर के बारे में बताता हूं। देखिए, बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, थ्योरी है, बोर लगता है, बट यकीन मानो हमारा इतना जबरदस्त वे में समझाऊंगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को आपको, इससे फेवरेट पेपर आपका और कुछ नहीं होगा लाइफ के अंदर, एक बार जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सब चीज हमारी डे टू डे डेली प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है। आप जो बैठे हो, जहां भी बैठे हो, आप पानी पीते हो, पाइप में पानी फ्लो हो रही है, रोड पे चल रहे हो तो वहां पे सीवर के अंदर सीवेज फ्लो हो रही है। सब चीज, नाले देखते हो, वहां पे नाला का पानी काला हो चुका है। एवरीथिंग इज डे टू डे विजुअलाइजेशन, और पूरा का पूरा वो अपने एनवायरमेंट में है। प्रैक्टिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको और कुछ नहीं दिखेगा। इतना ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि आप जब सड़क पे बाहर निकल जाओगे ना, एनवायरमेंट दिखना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा दोस्त। सारा कुछ है, जितना भी सोच सकते हो, जो भी बात, सब कुछ, ये सब टॉपिक इसमें है। ठीक है, वो तो है ही, प्लस जो नहीं सोच पा रहे हो वो सारे भी हैं। जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। और ये सारे जो पेपर्स हैं जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है ना, ये सभी पेपर 50 आवर प्लस के हैं, मिनिमम 50 घंटे प्लस का। जो ओवरऑल आपका क्लास रहेगा ना, क्लास, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 800 आवर रहेगा, अप्रोक्सीमेटली, मिनिमम बता रहा हूं। यही बनना है दोस्त आपको, और यही जो आप पढ़ाई करोगे, यही पढ़ाई आपका इंटरव्यू में यूज होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इंटरव्यू के लिए अलग से फिर कुछ और पढ़ते हैं, नहीं, यही पढ़ते हैं। तो सोचिए, कहीं ऐसे लोकेशन से आपने पढ़ा है जो केवल डाइजेशन एंड स्लज डिस्पोजल कर लो याद, ये फॉर्मूला, ये आंसर, ये स्लज का मतलब ही मालूम नहीं, पूछ दिया इंटरव्यू में स्लज क्या है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, किसको किधर डिस्पोजल करेंगे, कैसे जजमेंट कैसी बनाओगे, किस तरह का सीवर पाइप हम यूज करेंगे, किस तरह के वेस्ट डिस्पोजल के लिए, वेस्ट कैरी के लिए। इकोनॉमिक्स पूछ दिया, वही क्या बोलते हैं वो बचपन में वो गाना है, टाई टाई फिश। ये मजाक नहीं है, हंसिए मत, ये होता है, ठीक है, ये होता है। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा ना, ये होता है। मेरे पास अभी मैसेज पड़ा हुआ है, अपने मेरे स्टूडेंट सभी, लगभग 7 स्टूडेंट यूपीपीएससी ए का इंटरव्यू दे के आए हैं। पिछले 1 महीने से उनको मॉक इंटरव्यू के लिए डेली प्रैक्टिस करवा रहे थे, फिर भी जाके इंटरव्यू में 3-4 क्वेश्चन गलत दे के आ गए। तो होता है ये चीज, ये नर्वसनेस होता है, ठीक है। तो हमें प्रिपरेशन जो हमें करना है, हमें ये माइंड में रख के करना है कि मेरे को सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो हम इंटरव्यू को भी सोच के चलेंगे, हम पढ़ाई कुछ सब्जेक्ट का यूं करना है। समझ गए दोस्त? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बता रहा हूं टेक इट सीरियसली। आगे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसमें हम इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन एक्चुअली क्या है, फोन आते रहते हैं, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इरिगेशन का टॉपिक है, डैम वगैरह है, ड्यूटी। देखिए, ये इरिगेशन का जो ये वाला जो पोर्शन है ना, नेसेसिटी, स्कोप, बेनिफिट एंड इफेक्ट, कंप्लीटली थ्योरी। मेथड एंड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ये थ्योरी। एफिशिएंसी, न्यूमेरिकल चालू। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेड्यूलिंग टेक्निक, ये भी मतलब आप थ्योरी पोर्शन है, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, न्यूमेरिकल चालू। इवेपोट्रांसपिरेशन थ्योरी। कंजम्पटिव यूज थ्योरी है, न्यूमेरिकल भी है। ड्यूटी डेल्टा, कंप्लीटली न्यूमेरिकल। बेस पीरियड एंड द रिलेशनशिप, ये सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, यहां से थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों। ठीक है, आगे बात करते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। यहाँ पे वाटर रिसोर्स इन ग्लोब,
अवेलेबल फ्रेश वाटर मतलब वाटर के बारे में, कितना पानी फ्रेश वाटर है, कितना सलाइन वाटर है, कितना क्या है। नीड ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल वाटर, स्कीम फॉर ड्रिंकिंग इरिगेशन हाइड्रो पावर एंड मल्टीपर्पज स्कीम्स। यहां से क्वेश्चन आते नहीं है, नाम मात्र का डाला हुआ है सिलेबस में, ठीक है, ऐसे जनरली क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से वहां से भी क्वेश्चन कुछ ही कंसेप्ट है जहां से पूछे जा सकते हैं, बाकी नहीं पूछेंगे, तो उसको पढ़ो नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं। लेकिन ये वाला पोर्शन इरिगेशन वाला ये आप छोड़ नहीं सकते। नीचे हाइड्रोलॉजी वाला जो पोर्शन है आपका, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फिर प्रिसिपिटेशन का मेजरमेंट वगैरह, एवरेज प्रिसिपिटेशन वगैरह हो गया, ठीक है, उनका मेजरमेंट, रेन गॉज वगैरह के कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिर आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें आपका फाइन इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स दोनों आ जाएगा। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया, डिजाइन ऑफ फ्लड हो गया बाय यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी स्टडीज। सिंपल सी टॉपिक, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक हो गया। फिर देखिए ग्राउंड वाटर, क्लासेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर, एक्विफर, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्विफर, ओपन एंड ट्यूबवेल। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था आपका कि ये शायद जेएसएससी जूनियर इंजीनियर में आया था, झारखंड का जूनियर इंजीनियरिंग पेपर में। ट्यूबवेल जो हम बनाते हैं जनरली उससे डिस्चार्ज कितना निकालते हैं, रेट कितना होता है, कोडल प्रोविजंस, है ना, और कुछ नहीं है। आप ट्यूबवेल के बारे में पढ़े, स्टेनर टाइप ट्यूबवेल, फिर अलग अलग ओपन ट्यूबवेल, आपने पढ़ा, बहुत सारा ट्यूबवेल पढ़ा, वहां से पूछा ही नहीं, डिस्चार्ज पूछ लिया, याद रहेगा डेटा तभी आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन, सो वी हैव टू कवर एवरीथिंग। ये नहीं कि आपको थ्योरी बता दिया। मैं बोल रहा हूँ जो प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आप सुन रहे हो ना इंडिया के अंदर, अभी वहां भी जाओगे वही चीज होगा, यही चीज होगा जो मैं बोल रहा हूँ। थ्योरी बता के छोड़ देंगे, अंदर का डेटा जो रियल चीज जो एग्जाम में पूछेंगे ना वो मालूम नहीं होगा आपको, और एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, तो उस चीज का ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। सो सब्सक्राइब एंड डाउनलोड द एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ओके। वेल, डिफ्यूज थ्योरी, डार्सी लॉ वगैरह सब कुछ है, ये सब चीज हम सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ा जाता है इसको, और आप यहाँ भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टोरेज स्कीम्स हो गया, डाइवर्सन स्कीम्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ये सारा जो पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन बच्चों का बहुत ही वीक रहता है, बहुत कमजोर रहता है ये सारा पोर्शन बच्चों का, वेरी वीक। क्यों? आप लोग भटकते हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे नाम तो बड़े बड़े हैं बट दर्शन बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा छोटे। उनका जैसा फ्री का कंटेंट होता है, पेड कंटेंट उससे भी रद्दी होता है। फ्री में ही वो अपना जी जान लगा के पढ़ा रहे होते हैं, पेड में सोचो क्या पढ़ाएंगे, तुम तो चले गए, मछली फांस तो लिए गए, अब झक मारना है। सब चीज नहीं बताया जाता है, मैं रियल बताता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे, यकीन मानो ये सब चीज नहीं बताया जाता है, ठीक है। आपको मेरा बात सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा, अरे ऐसे कैसे, आप ही लोग हैं क्या? हाँ हम ही लोग हैं, हम ही लोग बताएंगे, क्योंकि आपको ये सब चीज नहीं बताया जाएगा। क्वेश्चन नहीं आते हैं यार यहाँ से, छोड़ दो। नहीं नहीं, वो पूछेंगे, वो स्पिलवे का टाइप देंगे और उसका इक्वेशन पूछेंगे। क्वेश्चन की पैटर्न आप चेंज हो रही है धीरे धीरे, वो डायग्राम देंगे और बोलेंगे ये किस तरह का क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेंगे। धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रही है, सो हमें सब चीज को बिट टू बिट डिटेल में पढ़ के ही जाना है, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करनी है, और किसी चीज को याद, जो याद करने वाला चीज है उसको याद ही करना है, बट जो समझने लायक चीज है थोड़ा सा भी तो उसे समझना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा वाटर लॉगिंग वगैरह, रिवर ट्रेनिंग, ये तो मुश्किल से ही दिखता होगा कहीं, है ना, लेकिन हमने पढ़ा रखा है, हम जहां भी पढ़ाते हैं वहां पढ़ा रखा है। मेरे बच्चे ईएससी टॉपर है, एसएससी जेई रैंकर्स हैं, नॉट टू वरी। फ्लूइड मैकेनिक्स,
प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, डायमेंशन एनालिसिस, फिर आपका फ्लूइड डायनामिक्स इंक्लूडिंग फ्लो, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स, फ्लो मेजरमेंट, सब कुछ, फ्लो नेट, विस्कोसिटी, बाउंड्री लेयर फ्लो, ड्रैग लिफ्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया, फिर प्रिंसिपल ऑफ ओपन चैनल फ्लो हो गया, फ्लो कंट्रोल, हाइड्रोलिक जंप, ये पाइप नेटवर्क, फ्लूइड मैकेनिक्स, कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें मशीन के बारे में नहीं दिया है, केवल फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो। रेलवे इंजीनियरिंग आप तो देख ही रहे होंगे ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग बड़ा मजे से पढ़ेंगे, फोकस से पढ़ेंगे। हमने कहीं पे रेलवे बनाया हुआ था, मेरे लगभग 19-20 बच्चे आरआरबी जेईई भी क्लियर किए थे, ठीक है। तो हमने रेलवे इंजीनियरिंग का जो आपका ये है स्विच, उसका हमारा पास हमने एक क्लास लिया हुआ था आसनसोल डिवीजन, ठीक है। वहां पे बच्चों की जब ट्रेनिंग हुई आरआरबी में, तो ओपन लाइन में मेरा एक बंदा था, है ना, एक ओपन लाइन पीवे के अंदर ओपन लाइन में सिलेक्टेड था, जेई था, आरआरबी जेई ट्रेनिंग चल रहा था, ठीक है। अब रियलिटी देखिए हुआ क्या, ये 2018-19 की बात है। अब 18 के बाद ये तो ठीक है, जब ये रिसेंट वैकेंसी में, ठीक है, पोस्टिंग में, वहां आसनसोल के अंदर ट्रेनिंग में अपना वाला जो वीडियो है ना, उस समय वो वीडियो फ्री में हमने डाल के रखा था, है ना। तो काफी थे, लगभग उस पे तो 80-90 हजार लाइक ही थे। ओके, ऐसा नहीं था कि वो कोई एनिमेटेड वीडियो, ऐसा नहीं है, कंसेप्ट था, स्विच क्या होता है, कैसे वो ऑपरेट करती है, ठीक है, उसको कैसे चेंज करवाते हैं, ये सारा बेसिक कंसेप्ट था, जो अपने को पढ़ानी होती है ना। तो चूंकि हम लोग रेलवे से जुड़े हुए हैं, है ना, तो मालूम है भाई क्या है, कैसे है, क्या करना है। तो हमने जो वो वीडियो डाली हुई थी यूट्यूब पे, तो उस वीडियो को उन्होंने अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में प्ले करवा के वहां के बच्चों को, ओपन लाइन वाले बच्चों को ट्रेनिंग दिया। तो अपना स्टूडेंट फोन करता, सर आज कमाल हो गया, मैं सुना सर, धीरे सुना आपका आवाज है मैं उसी समय फिर आपको फोन किया, हाँ, कि सर आपका वीडियो यहाँ पे दिखा के हम लोगों को ट्रेन करवा रहे हैं। ओके, तो वो एक यादगार चीजें हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आज रखा हुआ है। ये मेरा जो स्टूडेंट है वो आसनसोल के अंदर बैठा हुआ है जो ट्रेनिंग में, और फोटो लेके, है ना, सेल्फी के साथ मेरे को भेजा है, देखिए सर आपका वीडियो चल रहा है इधर। तो अच्छा लगता है, खैर ठीक है, पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, जुड़े रहिएगा, रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, हाईवे एंड एयरपोर्ट है, ठीक है। हाईवे एंड एयरपोर्ट का ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला टाइप है एयरपोर्ट, ज्यादा हमको नहीं पढ़ना होता है। हाईवे ये पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, यहाँ पे हाईवे में चीजें हैं, ठीक है। हाईवे को समझने लायक पेपर है हाईवे में ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तो और भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग होगा तो हम ही पढ़ाएंगे आप लोगों को, और समझने लायक चीज है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं है कि जो ट्रैफिक आप लोग पढ़े हो और जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा ही अलग होगा। आप सोचोगे कि अरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ये सब चीज था, ऐसा ऐसा फीलिंग आएगा, ठीक है। देखिए चीजें याद करके अगर रखे और उसको उस तरह से पढ़े हो ना, तो आपको थोड़ा अजीब ही लगता है, उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हो टॉपिक से। लेकिन अगर कनेक्ट होते हुए, समझते हुए, खुद से चीजों को फील करते हुए अगर हमने किसी टॉपिक को समझ रखा है, तब एक मतलब भूलते नहीं है हम, ऐसा कह लो। क्वेश्चंस भी बनेंगे सभी के सभी, 10 को पढ़ा दोगे, लाइफ में समय बर्बाद नहीं होगा। यहां आओगे, पढ़ के जाओगे, यही तो बनोगे ही बनोगे। इसके पीछे तो हम लोग 110% आपके लिए मेहनत करेंगे। मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन हुई, तो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ में टाइम बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव लेके जाएंगे। और हम लोग ऐसे भी नहीं है कि अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं कहीं पर, कनेक्टेड रहोगे तो आगे भी देखा जाएगा। खैर ठीक है, अभी तो फिलहाल तो आप लोग ये देखिए कि व्हाट इज सिलेबस। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग अपना फेमस, सॉइल मैकेनिक्स, ये सेकंड पेपर होगा जो अपन चालू करेंगे, है ना। सॉइल मैकेनिक्स सारा कुछ है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, आप सिलेबस देखिए। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन, है ना, पहला वाला चैप्टर हो गया, सीपेज हो गया, फिर कंसोलिडेशन हो गया, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया, है ना, शियर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर हो गया, और अर्थ प्रेशर वाला चैप्टर हो गया।
ठीक है, रनकाइंस थ्योरी, कूलम्ब्स थ्योरी, सारा कुछ है, सारा ही कुछ है। नाउ फाउंडेशन इंजीनियरिंग इधर आ गई, देखिए फिर, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी तब जाएगी, एनालिसिस, सब फाउंडेशन इंजीनियरिंग का बात है ये सब, पाइल फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ पाइल, पाइल कैपेसिटी वगैरह, तो सारा ही कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है। नाउ ये सिलेबस ऐसा है दोस्त, देखिए इसके साथ आपका ये खत्म हो गया यहाँ पे पेपर। तो ये सिलेबस जब आप पढ़ोगे, हम लोग पढ़ाएंगे, और जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, एग्जाम तो क्रैक होगी वो अलग चीज है। हम टारगेट कर रहे हैं एमपीपीएससी एई को, ये तो होगा ही होगा, जाएगा कहाँ, क्रैक करोगे ही करोगे। बट जो अदर एग्जामिनेशन हैं उसमें भी आपका ये सारा जो सब्जेक्ट है इस सिलेबस का, इन सब्जेक्ट में से अगर क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो जेई का एग्जामिनेशन हो या एई का एग्जामिनेशन हो, आज के टाइम पे रियलिटी बताता हूँ, एई जेई एग्जामिनेशन में ज्यादा कोई फर्क नहीं रहा है ना। तो आप उस ईगो प्रॉब्लम में नहीं आना कि हम जेई के क्वेश्चंस को क्यों सॉल्व करें, जेई के एग्जामिनेशन को क्यों दें, नहीं। अगर जॉब नहीं मिला है तो एसएससी जेई देना है, अगर देना है तो दीजिए, देना चाहिए, ठीक है। अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की जो ख्वाहिश है, सपना है, उसे पूरा करना है, तो कोई भी एग्जाम निकले जिसमें आप एलिजिबल हो तो उसका फॉर्म भरिए, लेकिन उससे पहले अच्छे से पढ़ाई करना जरूरी। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम के साथ हम लोग आ रहे हैं, है ना। मल्टीपल फैकल्टी होंगे, हाँ, लेकिन जो बेसिक और मेन पेपर है वो हम डील करेंगे आपको, और मजा आएगा दोस्त। ऐसा सीखोगे पेपर को, मीन्स भूलोगे नहीं लाइफ में कभी, चीजें ध्यान में रहेंगी आपका, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा प्यार जब से हम पढ़ाए हैं, हमें सबसे ज्यादा प्यार लगभग 3-4 स्टेट से ही मिला है। एक तो हो गया एमपी, दूसरा हो गया राजस्थान, यूपी, एक स्टेट हो गया अपना उड़ीसा, वहां से भी हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला है, ठीक है। एक स्टेट हो गया वो वाला, और फिर दिल्ली तो है ही कैपिटल, और पूरा बिहार तो नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन हाँ, पटना तरफ के मेरे काफी स्टूडेंट हैं, झारखंड में रांची तरफ के मेरे काफी स्टूडेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट जो थे वो थे और हैं भी, वो एमपी, यूपी, फिर आपका दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा हो गया, यहाँ से ये वाले स्टेट से, ये सब छत्तीसगढ़ हो गए, छत्तीसगढ़ से। ओके, आप कभी सर्च करना यूपीपीएससी ए रैंक 1, ही इज माई स्टूडेंट। ओके, खैर अभी मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा नाम वगैरह आपको, ये सब धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो बातचीत होता रहेगा, तो धीरे धीरे सब चीज बताते रहूंगा, ठीक है। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप लोग आइए, जुड़िए, दी सिविल पॉइंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्लासेस यहीं पे चालू होने वाली है, और मजा आएगा पढ़ाई करने में, सीख के जाओगे। आपका लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, पैसे इंपॉर्टेंट है क्या? पैसे तो यहाँ पे दोगे, इससे पहले आपने 10 जगह दे रखा होगा, फिर भी नहीं हो रहा है कुछ। आइए आप, इस बार होगा, बहुत चीज है। अपना जो ये जो कोर्स होगा इसमें बहुत सारा कुछ है, राहुल सर आएंगे, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल होगा। बाकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी अपनी प्रिपरेशन की वो ये रहेगी दोस्त, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, पहले बिट टू बिट पूरा कंसेप्ट, उसके बाद एमपीपीएससी ए का पूरा प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई का पूरा प्रीवियस ईयर, इंजीनियरिंग सर्विस का पूरा प्रीवियस ईयर, एमसीक्यू उसी टॉपिक के बाद ही सॉल्व करेंगे, जो भी टॉपिक हम पढ़े हैं, जो भी एजेई का एग्जामिनेशन है, कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्टिव अगर पूछा है तो वो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहां आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन आंसर कराते चल रहे, नो 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 नो, इट विल नॉट लाइक दैट, है ना। क्वेश्चन आंसर सेशन केवल नहीं, नो नो, फाउंडेशन कोर्स है ये, कंसेप्ट सीखेंगे पहले, थ्योरी, सब्जेक्ट, डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन, ऐसा भी नहीं कि मतलब फॉर्मूला, अरे पाइप इधर से मतलब हाई लेवल से लो लेवल पे पाइप आ रहा है, फ्लो हो रही है, ये फ्रिक्शनल हेड लॉस, इसे डिस्चार्ज का फॉर्मूला इतना, वो हमको आता ही नहीं है,
वो फॉर्मूला तो मुझे खुद याद नहीं है। हाँ, मैं आपको फॉर्मूला निकालना सिखा दूंगा कि फॉर्मूला निकालोगे कैसे, फॉर्मूला बनाओगे कैसे। किसी भी टॉपिक का जो भी फॉर्मूला मेरे को दिखेगा मैं उसको बनवाना सिखा दूंगा आपको। फॉर्मूला ऐसे बनता है ये फॉर्मूला। हो गया ना? फिर फॉर्मूला बनाना सीख गए, अब आपकी जिम्मेदारी है उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, याद रखो। थ्योरी तो एक्सप्लेन है ही, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो भी कोडल प्रोविजंस है सारा का सारा डिस्कस किया जाएगा। तो ये फाउंडेशन कोर्स है मेरे दोस्त, ठीक है? तो आइए, इससे सुनहरा मौका आपको और मिलेगा नहीं कहीं पर, क्योंकि मैक्सिमम लोग, मैं तो यही बोलूंगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है, आपको बेवकूफ बना के छोड़ देंगे और कोई मतलब का नहीं रहेगा। हम आपके लिए कड़ा मेहनत करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो ही हो, निश्चिंत रूप से, ठीक है? टेक केयर, डाउनलोड दी एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू योर मैनेजमेंट। अपना जो दी सिविल पॉइंट का मैनेजमेंट टीम है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको आपके नंबर पे काउंसलिंग सेशन जाएगी, तो आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? आप आइए प्रिपरेशन करने के लिए। ये तो एमपीपीएससी ए का हम बात कर रहे हैं, आप एसएससी जेई के लिए आइए प्रिपेयर करने के लिए। यू कम टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जामिनेशन, आई एम गेट रैंकर। यू कम टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जामिनेशन, यू कम टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, सब मिलेगा, सबका नंबर आएगा, ठीक है? अगर घर बैठे हो तो आपका भी नंबर आएगा, लेकिन यहां आना पड़ेगा। ओके? पैसे छोटी मोटी चीज है, हम जो लेंगे, ठीक है, उतना में जितना मेहनत करके देंगे, वो पैसा कुछ कुछ ले ही नहीं रहे। बट जहां पैसा आप फेंक देते हो ज्यादा से ज्यादा, मेहनत भी करते हो, कुछ होता भी नहीं है, कम से कम वो तो नहीं होगा ना। और ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप कुछ लर्न करके जाओगे, सीख के जाओगे, अपनी लाइफ में यहां से कुछ लेके जाओगे। ऑल द बेस्ट।